गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रता से सत्संग के प्रत्येक शब्द को बहुत गहराई के साथ हृदयंगम करें। पूछिए। किसके ऊपर? दोबारा फिर बताता हूँ, और बोलिए बोलिए बोलिए। कोई बात नहीं, दोबारा बताने का प्रयत्न करता हूँ। आप पूछिए। मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, हाँ, आप सबको ऑनलाइन ले लो। आ जाओ, ऑनलाइन आ जाओ भाई, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, हाँ, अपने सबके ओपन कर दो। कोई सो रहा होता है, कोई छोड़ ना तो कहीं तो जाता है। हमारे वैसे इवन इंक्लूडिंग मी, हम इसका अनडू एडवांटेज ले रहे हैं आपकी उसका नम्रता का। देखो भाई, आपने कहा अगर इस उम्र में भी अगर हम किसी को धोखा नहीं, अपने आप को धोखा दे रहे हैं। नहीं, उससे कल भाई साहब ने भी, मैं इवन आपने कितने बार कहा आपने कि भाई बंद कर दो, पता नहीं कहाँ पर आओ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं भैया, मैं तो रोज़ निवेदन करता हूँ, अपना स्पीकर बंद करके सुनो, आप पूरे ध्यान से सुनो। लाइव इसलिए नहीं लेता हूँ कि किसी को कष्ट ना हो। ऑनलाइन में आके बैठ जाए, कोई बात नहीं। अपनी जिम्मेदारी भी तो समझनी चाहिए। बस उम्र हो गई है जिंदगी, अपनी जिम्मेदारी कोई नहीं है। क्या क्या मतलब क्या सीखना चाह रहे हो फिर आप? उससे काफी डिस्टर्ब हो रहे हैं। डिस्टर्ब हो जाते हैं। डिस्टर्बेंस की आपकी तो बात मतलब आपको हो रही है तो अच्छी बात है वो, लेकिन क्या है कि उनको समझा दीजिए आप, और नहीं तो क्या जरूरत है सुनने की। ऐसा है, सभी से आप ध्यान से सुनिएगा। मैं हाथ जोड़कर सबसे निवेदन कर रहा हूँ, सत्संग सुनते हुए अपना स्पीकर बंद करो। ख़ास तौर से कीर्तन के समय स्पीकर खोलो, या जब लाइव आकर कोई प्रश्न पूछना हो तब स्पीकर खोलो।
और इतनी उम्र में आकर के भी आप और हम लोग लापरवाह होंगे तो इसका मतलब अभी भगवत प्राप्ति की जिज्ञासा नहीं है। निवेदन करना मेरा कार्य है। देखिए, अभी चांद मेहरा जी ने पूछा, हर्ष और विषाद याद रहे कि ना रहे, सुख दुख सबको याद रहेगा। ये व्यक्ति मानसिक रोगों में सबसे जटिल रोग है, ये जाता नहीं। पूरी रामायण के अंदर भगवान राम के अलावा सबके अंदर हर्ष विषाद, भरत संत के समान हैं, उनके अंदर भी हर्ष और विषाद था। तो हमें प्रयत्न करना है कि मैं आत्मज्ञान के बाद परमात्मा से अपने आप प्रेम होने लगेगा। मेरे समझाने में कहीं कमी हो, आप एक बार नहीं 50 बार पूछोगे। मैं आपकी सेवा के लिए तत्पर रहता हूँ, लेकिन ऐसा मत करो कि आप अपने आप को धोखा दो। देखो, कल मैंने कहा विषय की मनोवृत्ति, हमारा मन विषय के साथ लगा रहता है। आज आपको शुरुआत करने जा रहा हूँ। हमारा मन, आपने किसी का फोटो देखा, सुंदरता देखी, रूप देखा, अब ध्यान दीजिएगा, केवल मन और इंद्रिय का कार्य है। हमारी आँख को कोई रूप पसंद आया, हमारा मन, बुद्धि का कोई डिसीजन नहीं है उसमें, क्योंकि विषय मन को बताते हैं, मन बुद्धि को बताता है, लेकिन यहाँ केवल मन का कार्य है। बुद्धि कब आती है? जब अपने पराये को देखते हो। ये मेरा है, ये मेरा नहीं है, ये बुद्धि का डिसीजन है। और हमारा सबका जब तक आत्मज्ञान नहीं होगा, मन बहुत बिगड़ा हुआ है, बुद्धि तो बिगड़ी हुई है ही, क्योंकि आत्मज्ञान के बाद ही बुद्धि का पता चलता है, विवेक जागता है तभी पता चलता है। आप और हम लोग सब ये महसूस करते हैं कि मैं मंदिर जाता हूँ, पूजा करता हूँ। मैं तो सबसे निवेदन करता हूँ, मंदिर में जाके पूजा करते समय केवल अपने मन को देख लो, मन इस समय क्या कर रहा है। मन के दृष्टा बन जाओ, संसार में रहो, परिवार में रहो, सबकी सेवा करो, मन के साक्षी बने रहो। और भगवान का सुमिरन कैसे होगा? करना नहीं पड़ेगा। जैसे हमारा परिवार के साथ संबंध, ये शरीर का संबंध है, लेकिन हमारी आत्मा का संबंध केवल परमात्मा के साथ है। या और बड़ी बात बता रहा हूँ, परिवार में जितने भी जीव हैं वो भी भगवान के अंश हैं। आप उनसे खूब प्रेम कीजिए, खूब ममता कीजिए, खूब मोह कीजिए, बस अपना मान के नहीं, भगवान का मान के कीजिए। तभी तो हम कहते हैं त्वमेव सर्वम मम देव देवा, तू ही मेरे घर में, परिवार में, संसार में, रिश्तेदारों में परमात्मा तू ही बनकर आता है। भगवान की लीला है ये। तो चांद मेहरा जी की आवाज़ ज़्यादा खुलकर आ नहीं रही थी। मैं उनसे फ़ोन करके बाद में पूछूंगा कि उनके मन में क्या भ्रम था, क्या प्रश्न था, क्योंकि मुझे उनकी आवाज़ क्लियर सुनाई नहीं दी। अगर किसी भक्त ने सुनी हो तो आप मुझे बता दीजिए। हाँ, दोबारा बोलो, मोबाइल को पास में रख के बोलो। हाँ, द्वंद्व, बहुत सुंदर। ये सुख और दुख क्या है, अपना पराया क्या है, हर्ष विषाद क्या है, तेरा मेरा क्या है। जो व्यक्ति दो में फंस जाए उसे द्वंद्व बोलते हैं। और जीव के हृदय में ये द्वंद्व
जब तक आत्मज्ञान नहीं होगा तब तक द्वंद्व बना रहे। बहुत सुंदर आपने पूछा। और द्वंद्व, देखो भरत जी जब द्वंद्व से मुक्त हो जाते हैं, द्वंद्व माने राम ही केवल प्रेम प्यारा। अभी आप लोग क्या कहते हैं, भगवान राम भी हमारे, परिवार भी हमारा। ये द्वंद्व है, ये द्वंद्व है। और मैंने आपको कल भी बताया था, भरत जी द्वंद्व से मुक्त हो जाते हैं, तब राम भरत का मिलन होता है। जब तक आपका और हमारा द्वंद्व नहीं मिटेगा, दो में भटकते रहोगे, तब तक आत्मा का परमात्मा से मिलन नहीं होगा। बहुत सुंदर प्रश्न पूछा, एक ही शब्द पर कल इतना निवेदन किया था, आज फिर बताने जा रहा हूं। भगवान राम ने सोचा, चित्रकूट में भरत से मिलने से पहले भगवान राम सोचने लगे कि जब मैं भरत को हृदय से लगाऊंगा तो किसी ने पहचान लिया ये एक रस तो नहीं है। एक रस का क्या मतलब होता है, शरीर से परमात्मा का मिलन कभी नहीं होता, आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है। आत्मा और परमात्मा एक रस, शरीर और संसार एक रस। शरीर जड़ का है, संसार जड़ का है। तो भगवान राम सोच रहे हैं एक रस, तो लोग क्या कहेंगे, राम तो परमात्मा है और ये भरत जीव है, तो भरत का मिलन पक्का नहीं हुआ। तो लोग आग भेद करेंगे, एक राम थे एक भरत था। जैसे आप लोग मंदिर में गए, किसी ने पूछा स्त्री कितनी है, पुरुष कितने हैं, अगर वहाँ पर यह भी पूछ रहे ब्राह्मण कितने हैं, वैश्य कितने हैं, क्षत्रिय कितने हैं, तुरंत हाथ खड़े हो जाएंगे। आप सोच के देखो, हम लोगों का यही हाल है। हम आपको रटाते रटाते इतने वर्ष हो गए, हे पुण्य आत्माओं, लेकिन अभी भी हमारे को अपने शरीर का अहम बना रहता है। तो भगवान राम ने क्या सोचा, भेद रहेगा, यही ब्रह्म और जीव के बीच का अंतर है। हमारे में और परमात्मा में क्या अंतर है, हम जीव हैं, शरीर को मैं मानते हैं, पाना चाहते हैं भगवान को क्योंकि परमात्मा के अंश हैं। हम संसार भी पाना चाहते हैं और भगवान का प्रेम भी पाना चाहते हैं। ये द्वंद्व है। जब आपको अपना पता चलेगा तो द्वंद्व खत्म हो जाएगा, फिर मीरा बन जाओगे कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। भगवान राम भी दशरथ के पुत्र, कौशल्या के पुत्र, कैकेयी के पुत्र, सुमित्रा के पुत्र, लेकिन भगवान में द्वंद्व नहीं है, हम में द्वंद्व है। हम द्वंद्व में फंसे हुए हैं। भगवान केवल लीला करते हैं। उसका फोन है, कामना का। आप और हम लोग द्वंद्व में फंसे हुए हैं। और हमारा मिलन कब होगा, जैसे मीरा ने शपथ ली, मेरे तो गिरधर गोपाल। अब बताओ, यानी मीरा कह रही है दूसरों ना कोई। आप हम लोग कह सकते हैं दूसरों ना कोई। ये द्वंद्व है। जब तक आत्मा और परमात्मा का मिलन नहीं हो सकता। भरत को भगवान मिलने से पहले द्वंद्व खत्म करते हैं। तो क्या करा भगवान ने, जीव और ब्रह्म के बीच का अंतर भगवान राम भरत से उस भेद को मिटा देते हैं। ये संत महात्मा क्या करते हैं, हमें आत्मज्ञान करा देते हैं, फिर हम जीव नहीं रहते, हम आत्मा हो जाते हैं, शरीर में रहते हैं। जैसे राम शरीर में थे, हम जैसे परिवार में, ऐसे राम भी परिवार में थे। हम माता पिता पति पत्नी के साथ रहते हैं, भगवान राम भी रहते थे। लेकिन
आत्मज्ञान का परमात्मा से मिलन होता है। कभी इस भ्रम में मत पड़िएगा कि शरीर को भगवान मिलेंगे। मैंने कई बार आपसे निवेदन किया, आपने सुना भी और समझा भी, क्या कि सीतारामाचार्य जी क्या कह रहे हैं, इस देह में हरि मिलत हैं। अब मुझे नहीं पता कि कितने संत भक्तों ने उनकी बात को पकड़ा होगा, समझा होगा, मनन किया होगा और उस पर चिंतन किया होगा, मुझे नहीं पता। ये मुझसे ज़्यादा या तो आप लोग जानते हैं या मीना जी जानती हैं, क्योंकि उनके संप्रदाय के गुरु हैं ये। अगर मैं फिर आपको बताना चाहता हूँ, शरीर स्त्री मानकर, पुरुष मानकर, हिंदू मानकर, मुस्लिम मानकर, ब्राह्मण मानकर, क्षत्रिय मानकर, वैश्य मानकर, शूद्र मानकर, अगर आप भगवत प्राप्ति करना चाहते हो तो द्वंद्व कभी नहीं मिटेगा, परमात्मा कभी नहीं मिलेंगे। सीतारामाचार्य जी ने तो बड़ा सरल शब्दों में कहा, इस देह में हरि मिलत है। और मैं देखता हूँ लोगों ने छंद रट लिया, यानी उन्होंने कहा देह में कौन है, जो था, जो है और जो रहेगा वो आप हो। आपको भगवान मिलेंगे, देह को भगवान नहीं मिलेंगे। आप देखो, आप जब तक इस देह में हो, आपसे हमसे परिवार के लोग बात करते हैं, गले मिलते हैं, एक दूसरे के पास सुख दुख में आते जाते हैं, लेकिन जहां आपने शरीर छोड़ा उसके बाद में सिर्फ लीपा पोती है। आत्मा तो गई, परमात्मा तो गए, सूक्ष्म शरीर गया, कारण शरीर गया, केवल स्थूल शरीर रह गया, मिट्टी का शरीर रह गया। उसे भगवान कभी नहीं मिलते। और आप हम लोग शरीर से मंदिर जाते हैं, शरीर से मन के गुलाम, बुद्धि के गुलाम, चित्त के गुलाम, क्या मांग रहे हैं? इंद्रियों का सुख, यानी शरीर का सुख। और सीतारामाचार्य जी ने कहा, इस देह में हरि मिलत हैं। ये देह मिली है केवल भगवान को पाने के लिए, उसके लिए कोई लालायती नहीं है। और देखिए, मैं बड़ी विचित्र बात बता रहा हूँ, ये मीना जी आप हम सब लोगों से ज़्यादा अच्छा समझती होंगी कि ये अपने संप्रदाय के सैकड़ों भक्तों के पास जाती हैं कि कितने लोग इस छंद के ऊपर चर्चा करते होंगे, मुझे नहीं पता। मैं तो करीब करीब सप्ताह में 2 बार 4 बार आपसे इस पर चर्चा करता हूँ और आपको जताता रहता हूँ। और मेरे को तो सीतारामाचार्य जी की कृपा का पात्र बनता हूँ अपने आप को कि उनके छंद को इतना इम्पोर्टेंस मेरे हृदय में आई कि मैं सबको पिलाना चाहता हूँ। और आज चांद महाराज जी ने पूछ के और बहुत बड़ी कृपा की, द्वंद्व, आप हम लोग दो में फंसे हुए। द्वंद्व क्या? अपना पराया। अरे बाबा, शरीर अपना नहीं है, एक एक शब्द जान दो, शरीर अपना नहीं है तो संसार अपना कैसे? रात का सपना अपना नहीं, झूठा है, ऐसे ही ये संसार भी झूठा है। लेकिन परिवार में रहने वाले सब आत्मा हैं, हम उन्हें आत्मा नहीं मानते, परमात्मा का अंश नहीं मानते, और सब भगवान की लीला है। मैंने कल आपसे निवेदन किया था, आप अपने रुमाल, जेब से रुमाल निकालो, पर्स निकालो, उसे हाथ से छोड़ दो, वो तुरंत नीचे गिर जाएगा। कोई भी चीज़, आपने पेन पकड़ रखी है, मोबाइल पकड़ रखा है, आप हाथ से छोड़ो तो जैसे आपने मोबाइल को, रुमाल को, पर्स को पकड़ा हुआ है, ऐसे ही आप हम लोगों को, जीव को माया ने पकड़ रखा है। और उस माया के बंधन में ये जीव
पाना चाहता है राम रस, संसार का रस, संसार में अपनापन, शरीर में अपनापन नहीं छोड़ना चाहता। हमारी मृत्यु मंगलकारी होनी चाहिए, दुखकारी नहीं होनी चाहिए। आत्मा, जिसे आत्मा का ज्ञान हो गया, उसकी मृत्यु नहीं होती, वो अमर होता है, उसका परम पद होता है, वो भगवान के लोक में जाता है। और जो अपने को शरीर मानता है उसकी मृत्यु होती है और वो अधम संसार में जाता है, 84 लाख योनियों में जाता है। और यही मैंने कल आपसे निवेदन किया था, हर्ष और विषाद से मुक्त हो जाना, सुख दुख से, ईश्वर की प्राप्ति के बाद द्वंद्व से मुक्त हो जाना, इसी में जीवन की चरम सार्थकता है। यानी जब परमात्मा मिल गए फिर काहे का द्वंद्व। अरे देखिएगा, ये भी बात मैंने कई बार आपसे निवेदन की है, परमात्मा शरीर छोड़ने के बाद नहीं मिलेंगे। हमारी औलाद, हमारे शरीर के बच्चे हमारे लिए कितना भी दान पुण्य करें, गंगा में जाके खड़े हो जाएं, कितने पिंड दान करें, कितनी गीता भागवत का पाठ कराएं, कितने गरुड़ पुराण बचवाएं, नतीजा ठन ठन गोपाल। क्योंकि जो हमें करना था, भगवत प्राप्ति करने के लिए शरीर हमें मिला था, हमें करना है, इसीलिए गुरु की आवश्यकता पड़ती है और इसीलिए शरणागति की आवश्यकता पड़ती है। तो ईश्वर प्राप्ति के बाद द्वंद्व से मुक्त हो जाना, इसी में जीवन की चरम सार्थकता है। और बड़ी बात बताने जा रहा हूँ, अगर हमारे जीवन में कोई श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु आ गया, फिर काहे का द्वंद्व, उसका काम ही है द्वंद्व से मुक्त कराना। लेकिन आप और हम लोग फंसे हुए हैं, द्वंद्व में फंसे हुए हैं, हर्ष विषाद में फंसे हुए हैं, अपने पराये में, सुख दुख में, तेरे मेरे में, गरीबी अमीरी में। आत्मा का इनसे कोई लेना देना नहीं है। मैंने यहाँ तक आपसे निवेदन किया, आत्मा किसी को प्रेम नहीं करती। आत्मा या तो प्रेम करेगी आत्मा मानकर, या आत्मा मान के, या आत्मा प्रेम करेगी परमात्मा मानकर। अगर हम अपने गुरुओं में भी आत्मदर्शन नहीं करते, फिर क्या खाक करते हैं हम लोग? सोच के देखो। भगवत प्राप्ति करनी है, हमें द्वंद्व से मुक्त होना है, इस शरीर को सार्थक करना है। और कल एक बहुत बड़ी विचित्र बात आपसे कही थी, जब व्यक्ति ईश्वर से मिलकर एकाकार हो जाता है, एकाकार क्या मतलब, बहुत अनंत जन्मों से हम भटके हुए हैं, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, बार बार 84 लाख योनियों में आते जाते हैं। ये देह मिला एकाकार होने के लिए। एकाकार का मतलब एक रस होने के लिए, जिसे श्रीमद् भागवत महापुराण में रसो वही साहा कहा गया। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, माम एकम शरणम ब्रज, बस माम एकम, उन्होंने दो नहीं कहा, माम एकम। क्या विचित्रता है भाई। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे
नाथ नारायण वासुदेवा। सभी पुण्य आत्मा बहुत ध्यान से सुने और अपना स्पीकर ऑफ रखना भैया। तो अब आप समझ गए, द्वंद्व से मुक्त होना सच्चे अर्थों में तभी आप स्वस्थ होते हैं। स्वस्थ का माने शरीर का प्रकृति के साथ संबंध। शरीर स्वस्थ कब होता है? जब आपकी सारी चीज़ें शरीर की स्वस्थ होती हैं। लेकिन आप कब स्वस्थ होते हैं? जब आप परमात्मा के साथ एकाकार होते हैं। स्वयं में स्थित होना, स्वयं माने आत्मा। अब आप हम लोग सारा दिन, आप देखिएगा सत्संग में भी अगर कोई संत बोल दे गलती से, सारी स्त्रियां खड़ी हो जाएं, 1 सेकंड नहीं लगेगा, हम तुरंत अपने आप को स्त्री मानने लग जाएंगे। यानी अभी वो कह रहे थे, हे पुण्य आत्माओं, उन्होंने टेस्ट लेने के लिए बोल दिया, सारी स्त्रियां एक तरफ, पुरुष एक तरफ। आप बताइए फिर क्या भेड़ चाल है ये? फिर क्या ज्ञान है? ऐसे संत महात्मा बहुत परीक्षा लेते रहते हैं और वो नोट करते रहते हैं कि कितने पास और कितने फेल। शरीर में रहना पाप नहीं, शरीर मानना पाप है। यानी हमारा द्वंद्व क्या है? भगवान को भी पाना चाहते हैं और शरीर को और संसार को छोड़ना नहीं चाहते। यानी कहने का मतलब, परमात्मा कहते हैं माम एकम, केवल मुझे पाने के लिए मेरी शरण में आओ। हम कहते हैं नहीं प्रभु जी, नहीं प्रभु जी। अरे तो भाई प्रभु जी तो कह रहे हैं अगर आ रहे हो मेरे पास तो अकेले आओ, एकाकार होना है, मेरे साथ मिलना है, आलिंगन करना है, तो परिवार को साथ लेकर मत आओ। और मैं परिवार से भी मिलूंगा तो आत्मा से मिलूंगा, शरीर से नहीं मिलूंगा। कहत कठिन समझत कठिन। तो आप हम लोगों को द्वंद्व से मुक्त होना है, भगवत प्राप्ति करनी है, हर्ष विषाद से मुक्त होना है और सच्चे मायने में स्वस्थ होना है। और मैंने कल कहा था कि कागभूषुंडी जी कहते हैं हर्ष और विषाद बड़े जटिल रोग हैं। जटिल, अब आप सोचिएगा, ये ऐसे रोग हैं जो टेस्टिंग में नहीं आते। ये भी आपको बता दूं, आप किसी भी डॉक्टर के पास जाकर के लेबोरेटरी में टेस्ट कराओगे, कोई नहीं कहेगा आप में हर्ष विषाद है। लेकिन संत महात्माओं के पास जाएंगे, वो आपसे 4 प्रश्न करेंगे, वो तुरंत लिख करके दे देंगे हमें कि हम लोग हर्ष विषाद में फंसे हुए हैं और ये सबसे बड़ा जटिल रोग है। लेकिन कोई बात नहीं, सभी यहाँ रोगी आते हैं संसार में। ये तो भगवान की कृपा कि आप हम लोगों का संत महात्माओं से संग कराते हैं और हमारे ऊपर संतों की कृपा, और हमें भी अपने आप पर कृपा करनी है कि पूरी एकाग्रता के साथ अपने प्रभु और अपने गुरु की शरणागति होकर के जीवन में द्वंद्व से मुक्त होने का प्रयत्न करें। फिर मैंने कल आपसे निवेदन किया, यह आज इतनी चर्चा द्वारा सुनने को मिली केवल मिसिज मेहरा के पूछने पर द्वंद्व के ऊपर। अच्छा है, अगर कल भी किसी ने प्रश्न किया मैं कल फिर बताऊंगा। मैंने कहा रामायण का मतलब क्या, राम कथा का मतलब क्या। जैसे भोजन स्वादिष्ट होना अलग बात है, जिस भोजन से तृप्ति होती है वो अलग बात है। स्वाद से तृप्ति हो जाएगी आपकी, लेकिन आपका जो भोजन शरीर को रस देता है, स्वस्थ रखता है, वो भोजन आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल इसी प्रकार से राम कथा की सार्थकता कब,
जब हमारी भावभूमि किसे कहते हैं, चित्त स्वस्थ हो जाए, हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा चित्त। और विशेष बात बताने जा रहा हूँ, कल ध्यान नहीं था, आया तुरंत अभी। हमारा सूक्ष्म शरीर, बिगड़ा हुआ मन, बिगड़ी हुई बुद्धि, बिगड़ा हुआ चित्त, हमारा मन भी मलिन, हमारी बुद्धि भी मलिन और हमारा चित्त अंतःकरण भी मलिन, ये दिव्य हो जाए। अभी हमारा माइक मन है, माइक बुद्धि है, क्यों? इसमें संसार का अपनापन है। फिर क्या होगा? सब में भगवान नजर आने लगेगा। जैसे ही आपका मन, बुद्धि, चित्त शुद्ध हुआ, फिर द्वारा मलिन नहीं हो सकता। ध्यान दीजिएगा, एक बार मन, बुद्धि, चित्त, इसीलिए कहा गया हमारी भावभूमि में स्वस्थता आ जाए, यानी हमारा चित्त अब भगवान के लिए। किसका घर है? अभी हमारे चित्त में, हृदय में कौन रहता है? हमारा परिवार रहता है, हमारे मकान, दुकान, ये सब रहता है। हाँ, कहाँ रहते हैं ये? बताओ, हृदय में रहते हैं। बताओ, इतना बड़ा मकान और आपके छोटे से शरीर के हृदय में इतना बड़ा मकान चला गया। अरे, आप एक मकान की बात करते हो, हमारे 10 मकान है, 10 अंदर है, हमें प्लॉट भी अंदर है हमारे, यानी संसार अंदर और भगवान बाहर। मैं कई बार विचार करता हूँ इसके ऊपर। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बाहर मंदिर नहीं बनाओ, बाहर मूर्ति स्थापित नहीं कराओ, उससे कम से कम ये रहता है बाहर भी तू, अंदर भी तू, जित देखूं तित श्याममयी है। अंदर भी तू है और बाहर भी तू है। तो जिस प्रकार से स्वाद की इंपॉर्टेंस नहीं होती, कहते हैं ना, सबसे ज़्यादा भोजन अधिक महत्वपूर्ण कब? जब जिससे आप स्वस्थ होते हैं। भोजन के प्रारंभ में तृप्ति की अनुभूति होती है, अंत में स्वस्थता की। इसी तरह से जो राम कथा में और सत्संग में माधुर्य, आप बताइएगा यहाँ कौन सा शहद मिल रहा है आपको? कई बार सोचो कि यहाँ हमें सत्संग में कौन सा प्रसाद मिल रहा है? ना कोई लड्डू, ना कोई बूंदी, ना कोई पेड़ा, और हमारे को कटु कटु शब्द सुनने को मिलते हैं। लेकिन एक माधुर्य है, आत्मा का भोजन है। सत्संग में क्या मिलता है? शरीर का भोजन नहीं, आत्मा का भोजन। जो माधुर्य है वो बड़ा प्रिय लगता है। अब आपको भगवान, देखो सत्संग के अंदर मैं तो कई बार सोचता हूँ, आप एक सत्संगी एक के समान नहीं है, 1000 के समान है। किसी ने मेरे से एक बार पूछा था कि शर्मा जी आपका सत्संग कितने व्यक्ति सुनते हैं? मैंने कहा भैया, मेरे सुनने वाले एक एक को मैं 1000 के समान मानता हूँ, क्योंकि रोज सत्संग सुनना, इतनी भूख लगना सत्संग की, और इतने कड़े शब्द और कठिन शब्द सुनकर के भी शरीर का अपमान, संसार का अपमान, परिवार का अपमान सुनकर के भी आप, हम लोग दृढ़ संकल्प करते हैं, तो आप एक के समान नहीं हैं, 1000 के समान हैं। लेकिन एक राम के, एक कृष्ण के हो जाइए, बस आपका इस शरीर में आना, सत्संग में आना, आपका भी जीवन परमात्मा का पाकर के धन्य हो जाएगा। तो क्या कहते हैं, जैसे भोजन से स्वस्थ होता है व्यक्ति, ऐसे ही भगवान के प्रेम से स्वस्थ होता है। आप कहेंगे भगवान के प्रेम से कैसे स्वस्थ होता है? वो सुन लीजिएगा। शरीर का स्वस्थ होने का मतलब क्या? शरीर का डॉक्टर टेस्टिंग करके बताएगा तुम्हारा शरीर बिल्कुल ठीक है,
तुम्हें कोई रोग नहीं है। ऐसे ही हमारे जो मैंने बताया आपको, आत्मा का स्वस्थ होना, यानी आपके ध्यान में 24 घंटे परमात्मा रहने लगेगा कि ध्यान में रखना सदा भगवान रहते साथ में। आपसे कोई पूछे क्या कर रहे हो, एक शब्द भगवान का कार्य कर रहे हैं। अरे झाड़ू लगा रहे हो, हाँ तो क्या हुआ, झाड़ू भगवान का कार्य नहीं है? बर्तन मांजना भगवान का कार्य नहीं है? खाना बनाना भगवान का कार्य नहीं है? ये जमादार जो नालियां साफ करते हैं, ये भगवान का कार्य नहीं है? बहुत एकाग्रता से समझो। कैत कठिन समझत, प्रत्येक कार्य भगवान का मानो। और बताऊं विशेष बात, शमशान भूमि में जो काम करने वाले कर्मचारी हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो भी भगवान का कार्य कर रहे हैं। वो भी भगवान का कार्य कर रहे हैं। ऐसा कोई कार्य संसार में है ही नहीं जो भगवान का नहीं है। ये द्वंद्व से मुक्त हो जाना है। डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा है, चीरा फाड़ी कर रहा है, भगवान का कार्य कर रहा है। अब बताओ क्यों कह रहा हूं मैं ये बातें? मुझे कोई बता देना कि मुर्दा कुछ कार्य करता है? मुर्दा कोई कार्य करता है? आप कहेंगे नहीं, मुर्दा क्या करेगा। तो आप और हम तो आत्मा है, परमात्मा के अंश हैं, तो कार्य किसका कर रहे हैं? परमात्मा का। लेकिन भूले हुए हैं, हम भूले हुए हैं। आपको और विशेष बात इससे आगे बताना चाह रहा हूं। जब अर्जुन को भगवान ने गीता के अंदर अपना विराट स्वरूप दिखाया, उससे पहले अर्जुन हथियार डाल चुका था कि प्रभु मैं युद्ध नहीं करूंगा, अपने इन रिश्तेदारों को नहीं मारूंगा, क्योंकि सारे रिश्तेदार थे। कौरव कौन थे? शरीर के रिश्तेदार। अब ध्यान, इनको नहीं मारूंगा। जब भगवान ने विराट रूप दिखाया और उसमें दिव्य आंखें दी, दिव्य दृष्टि दी, तो क्या देखा? ये तो सब मरे हुए हैं। जिन्हें मैं कह रहा था ये मेरे गुरु द्रोणाचार्य, हाँ ये मरे हुए हैं। ये मेरा भाई दुर्योधन, हाँ ये मरा हुआ है। ये सारे 100 के 100 भाई मरे हुए हैं। अब क्या कह रहा है? देखो, इतना सब देखने के बाद, दिव्य दृष्टि मिलने के बाद भगवान रथ पर खड़े हुए हैं। कह रहा है प्रभु आपने तो मुझे संकट से बचा लिया। बोले कौन से संकट से बचा लिया? बोले अब मुझे कोई डर नहीं है, क्योंकि आपने सबको मरा हुआ दिखा दिया, अब मुझे लड़ाई नहीं करनी पड़ेगी। भगवान कहते हैं ना, कर्म तुझे ही करना पड़ेगा। लेकिन कर्म क्या? जो मेरे निमित्त करे वो कर्म है, जो मेरा मान के करे वो कर्म है। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, आप हम लोग कुछ भी करते हैं। अब देखो, बता और गहरी बात बता दूं, आप जब विचार करते हो तो बस इतना सोच लो, मैं क्या विचार करता हूँ, मेरे मन में क्या विचार आते हैं। परमात्मा उन विचारों को ही नोट करते हैं, वो ही हमारे कर्म होते हैं। भगवान ये नहीं देख रहे तुमने नाली साफ किया, बर्तन मांजे या खाना बनाया। भगवान ये देखते हैं कि आप जो कर्म कर रहे हो वो भगवान के निमित्त कर रहे हो या अपना मानकर कर रहे हो। अब जैसे कोई व्यक्ति दुकान चला रहा है, कारखाना चला रहा है, अपना मानकर पाप कर रहा है। ये पाप क्या है? अपनी दुकान चलाना पाप है, अपनापन पाप है। अपनापन ही तो पाप है। सारी सृष्टि किसकी? भगवान की। हम किसके? भगवान के। तो कार्य किसका हो रहा है? भगवान का। इतना सा फर्क है। कर्म वही करना है जो आप कर रहे हैं, ना जमादार को कर्म छोड़ना है,
ना डॉक्टर को कर्म छोड़ना है, ना टीचर को कर्म छोड़ना है, ना पुजारी को कर्म छोड़ना है, लेकिन कर्म भगवान के निमित्त करोगे तो कर्म योग होगा, और अपनों के लिए, अपने लिए करोगे तो वो भगवान पाप नोट करते हैं। इसी प्रकार जब मैं बार बार बोलता हूँ कि जग चर्चा करो, हाँ करो, खूब करो, उनमें भगवान देख के भगवान की बातें करो, भगवान की बातें करो। ये किसकी चर्चा हो रही है? भगवान की चर्चा। लेकिन आप और हम लोग तो मिट्टी के शरीर की, मिट्टी के परिवार की, इनकी चर्चा करते रहते हैं। आप और हम लोगों को अगर एक सप्ताह हम चौकन्ने हो जाएं, एक सप्ताह हम अपने मन की दृष्टा बन जाएं, तो एक सप्ताह के बाद में आपका मन भटकने से बाज आ जाएगा। मेरे रोज कहने से नहीं, आपके करने से होगा। कोई भी कार्य करो। क्या करने जा रहे हो? भगवान का कार्य करने जा रहा हूं। अरे तुम तो नाली साफ कर रहे थे, तुम तो पौधों में पानी दे रहे थे, हाँ तो क्या हुआ? ये भगवान का कार्य नहीं है? जब मैंने कहा प्रत्येक कर्म भगवान के निमित्त करो, भगवान को छोड़कर जो भी कर्म करोगे पाप, भगवान के निमित्त करोगे जो भी कर्म वो पुण्य। इतनी सी बात को भी अगर आप हम लोगों को समझ लें तो हमारा जीवन कृत हो जाएगा। और देखिए, रोज निवेदन करता हूं, किसी को कहीं भी कोई समझने में रुकावट हो तुरंत पूछो। मैं आपको तुरंत उसका अर्थ बताऊंगा। जब पूछोगे तो एक के 4 एग्जाम्पल भी दूंगा। तो जैसे शरीर स्वस्थ होता है अच्छा भोजन करने से, ऐसे ही हमारा हृदय राम कथा से इतना माधुर्य ऐसा स्वस्थ हो जाए, आत्मा परमात्मा के साथ तल्लीन हो जाए। हर पल हर सांस में हो सुमिरन तेरा। अब आप बताइए, कोई पैसे से सांस लेता है क्या? नहीं। किसी के माँ बाप सांस देते हैं क्या? नहीं। किसी के पति पत्नी सांस देते हैं? नहीं। तो कौन देता है? भगवान। अब बताओ, सांस भगवान दे रहा है, वहाँ पैसा काम नहीं आ रहा। वहाँ हिंदू मुस्लिम भगवान सबको बराबर दे रहा है। लेकिन हम उन सांसों में भगवान का सुमिरन नहीं कर पा रहे। आप बताओ, इतनी सी बात जो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, अगर ये सार्थकता हो जाए, जब वो चित्त में उतर जाए, उसका परिपाक हो जाए, उसका रस हमारे चरित्र में रक्त की तरह दौड़ने लगे, यानी हमारे हृदय में, हमारे सांस सांस में, रोम रोम में भगवान का कार्य हो जाए। कभी मत सोचो मैं अपना कार्य कर रहा हूँ। आप अपने शरीर का भी जो कार्य करते हो ना, वो भी भगवान का कार्य है, क्योंकि शरीर में भगवान भी रहता है। आप जो कहते हो ना मेरा शरीर, ये परमात्मा का शरीर नहीं है। परमात्मा भी इसी देह में रहते हैं। आप बताओ, आपने चित्त में जिसने सारी ताकत दी उसे तो बाहर बैठा दिया, और जो बाहर बैठे हुए हैं उन्हें अंदर बैठा लिया। और आप वो कह रहे हैं हम तो पूजा कर रहे हैं, हम पाठ कर रहे हैं, कुछ नहीं होता। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, निवेदन कर रहा हूँ, 1 मिनट भगवान का कीर्तन करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। गोविंद